बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए आपके पहले 22 लेक्चर्स में से ये एमसीक्यूज हैं। ये हैं तो 300 कोई 25 के करीब एमसीक्यूज। अब देखते हैं कितनी लंबी वीडियो होती है, मैं कितने आपको पढ़ के दिखा सकता हूँ। तो पहला है, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा तेज़ी से चलूँगा, समझाने का टाइम नहीं है। डैश इज़ a systematic evaluation of duties, work condition, tools, materials and equipment related to the performance of a job। वो होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, सारे करेक्ट आंसर हैं, खुद मैंने चेक किए हैं, कोई इसमें आपको डाउट की ज़रूरत नहीं है। रीचेक करने की करना तो कर लीजिएगा, कोई इनकरेक्ट आंसर आपको नहीं बताऊंगा, सब करेक्ट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्टनर हु डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस बट इज़ नॉन टू द पब्लिक? वो होता है साइलेंट पार्टनर। मैं हर एक को आपको समझा भी सकता हूँ आराम से कि क्या है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं सिर्फ आपको बताता जाता हूँ। इन फ्रेंचाइजिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ फ्रेंचाइजी एक्सेप्ट। ये तीनों राइट होते हैं। यूज़ भी होता है, यूज़ नेम, यूज़ ट्रेडमार्क, यूज़ सिस्टम एंड रिसर्च, लेकिन ये नहीं होता। ठीक है, यही उसने पूछा एक्सेप्ट, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। राइट टू यूज़ फैक्ट्री लोकेशन जो है, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं। नोटिस ऑफ द स्टैट्यूटरी मीटिंग मस्ट बी सेंड टू ईच शेयर होल्डर एट लीस्ट 21 days बिफोर द मीटिंग, ये आंसर है। नेक्स्ट है आगे। ये मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट था और मेरे लिए बड़ा मलाई की तरह का इजी सब्जेक्ट, इसलिए मेरी बड़ी अच्छी इसमें नमाज से कमांड भी थी। एक मिनट, ये हाँ, अच्छा जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। Dash best describe the approach that an organization takes in balancing its responsibility towards different stakeholders when making legal, economic, ethical and social decisions। तो उसका आंसर जो करेक्ट है वो ये सेकंड है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैंने इसका ये गूगल से ना निकाल के आपको यहाँ पे स्क्रीन शॉट लगा दी है कि कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर टू द अप्रोच दैट एन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स इन बैलेंसिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड डिफरेंट स्टेक होल्डर व्हेन मेकिंग लीगल, इकोनॉमिक, एथिकल एंड सोशल डिसीजन। ठीक है, थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आ जाए अपनी तैयारी के लिए। आप चाहें तो वीडियो स्टॉप करके या आराम से इसको तैयारी कर सकते हैं, अच्छी तरह पढ़ के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, द कंट्री बिकम्स ए डैश। द कंट्री बिकम्स ए डैश व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एक्सीड दैन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। यानी कि जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होती हैं इंपोर्ट से इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो कंट्री बिकम्स ए क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब है मुल्क के पास पैसा ज़्यादा होता है, वो अमीर होता है, क्रेडिटर। कंट्री बिकम्स ए क्रेडिटर, ये आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है। इन फ्रेंचाइज एग्रीमेंट हाउ मेनी पार्टीज इन्वॉल्व। तो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट दो पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, एक को फ्रेंचाइजर कहते हैं, दूसरे को फ्रेंचाइजी कहते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी, व्हेन ए पर्सन प्रोवाइड्स हिज सर्विसेज टू सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज टर्म्ड एज, तो उसे प्रोफेशन कहते हैं। ये इसका आंसर है। ये स्क्रीनशॉट भी मैंने लगा दी है आपको, गूगल से इसकी निकाल के डेफिनेशन प्रोफेशन की क्या होती है ये देख लें, आराम से वीडियो स्टॉप करके अपनी तैयारी कर लें। और नेक्स्ट है, डैश इज द पर्सन हु बायज गुड्स आर प्रोडक्ट फॉर हिज पर्सनल यूज़ और कंजम्पशन, वो होता है कंज्यूमर। ठीक है, ये इसका आंसर है। ये जो आपको जितना मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, या मेरे पास ये पूरा ये डाटा है ना, ये मैं इससे तैयारी करके अपना मिड टर्म का एग्ज़ाम दिया था। ये मेरा अपना ज़ाती डाटा है, इससे मैं अपने तैयारी, बल्कि जितने भी वीडियो में दिखाता हूँ अपना ज़ाती होता है, जिससे मैं तैयारी करके एग्ज़ाम देता था। तो नेक्स्ट स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। तो वो होता है कंस्ट्रक्शन जो होता है, ये प्राइमरी इंडस्ट्री नहीं होती, बाकी ये तीनों जो है प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो अगर अच्छी आपके, यानी कि मेरा जो मटेरियल है आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो वीडियो को लाइक कर लिया करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का सब्सक्राइब का ये फ़ायदा, आपके तमाम सेमेस्टर के तमाम सब्जेक्ट्स के मिड टर्म, फाइनल टर्म, क्विज़ेस और असाइनमेंट्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। और एमसीक्यू इतनी ज़्यादा तादाद में मिड टर्म, फाइनल टर्म, क्विज़ेस के मेरे चैनल पे होते हैं हर सब्जेक्ट के, कि किसी और चैनल पर नहीं है, और करेक्ट आंसर के साथ
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू सक्सेस ऑफ न्यू बिजनेस। वो ये तीनों ही होते हैं इसके अंदर सक्सेस ऑफ न्यू बिजनेस में, लॉज भी, नॉलेज भी, कॉम्पिटेंस भी। तो ऑल ऑफ द गिवन पे क्लिक करना है। आगे चलते हैं जी। द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वाया इंटरनेट इज फॉल अंडर दी ई कॉमर्स, यानी कि इंटरनेट के जरिए जो चीज़ें हम बेचते हैं वो ई कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एट्रीब्यूट और डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का एट्रीब्यूट नहीं है? तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता है ये डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में नहीं होता ये। नेक्स्ट है जी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल एलिमेंट फॉर द प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी इज़ टू, ये उसका आंसर ये है, इन्वेस्टिगेशन अबाउट फ्रेंचाइजर करनी होती है, ये इम्पॉर्टेंट सिंगल एलिमेंट होता है। नेक्स्ट आगे है, एडमिशन ऑफ मेंबर्स एंड एलोकेशन ऑफ शेयर्स इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ ओपन होता है, वो ओपन होता है फॉर ऑल पीपल, सब लोगों के लिए वो ओपन होता है लिविंग इन द सेम एरिया। नेक्स्ट है, द फॉर्मेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप डज नॉट रिक्वायर एनी लीगल फॉर्मेलिटी लाइक रजिस्ट्रेशन, इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो होती है पार्टनरशिप। ठीक है जी, बाकी ये होती हैं, ये नॉन प्रॉफिट होती हैं, लेकिन ये नॉन प्रॉफिट नहीं होता है। उसने पूछा नॉट एन एग्जांपल नॉन प्रॉफिट। नेक्स्ट आगे है, पॉलिटिकल बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड में इस दोनों चीज़ों की, टैरिफ भी होता है, कोटा भी होता है। तो ऑल ऑफ द गिवन पे आप क्लिक कर दें। कंपेयर टू लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग इज मोर एडवांटेजेस एंट्री मोड बिकॉज, ठीक है जी, लाइसेंसेस से अगर कंपेयर किया जाए तो फ्रेंचाइजिंग जो है इसका ज़्यादा एडवांटेज होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? इन तीनों में ये तीनों ही होते हैं। तो ऑल ऑफ द गिवन पे आप क्लिक कर दें। सब करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्टरिंग दी आर्टिकल्स एसोसिएशन रिक्वायर्स डैश रेजोल्यूशन। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करने के लिए, यानी कि उसमें तब्दीली करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है। ये आंसर है स्पेशल रेजोल्यूशन। नेक्स्ट है जी, एबीसी टेक्सटाइल में इज फोकसिंग ऑन प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स विच मार्केटिंग अप्रोच दे आर यूजिंग। तो वो यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है जी, स्टैचुटरी मीटिंग इज हेल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। तो स्टैचुटरी मीटिंग जो होती है एवरी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में होती है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी, एबीसी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर, एबीसी इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चर करती है फर्नीचर एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द कंज्यूमर थ्रू डिफरेंट चैनल्स। इट इज़ कॉल्ड ओनरशिप यूटिलिटी, ये आंसर है। नेक्स्ट है जी, सिलेक्शन डिवाइसेस दैट आर बेस्ड अपॉन फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कैंडिडेट्स आर नोन एज मेडिकल टेस्ट, ये आंसर है, करेक्ट आंसर है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। A person or an organization that works for an exporter or importer is called independent agent होता है वो। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, ये सब्जेक्ट से पढ़ने से पहले मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में कई साल जॉब कर चुका हूँ, तो मुझे इन चीज़ों के ना बिज़नेस की चीज़ों का काफ़ी कुछ पहले से पता था। तो ये तो मैंने सब्जेक्ट बाद में पढ़ा है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग रेवोल्यूशन एक्सेप्ट, वो ये है इसका आंसर, ये चीज़ नहीं होती इसके अंदर मार्केटिंग रेवोल्यूशन सोशल ओरिएंटेड। ठीक है, नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ये कह रहा है वो, ये सब जो है मार्केटिंग के 4 P's हैं सिवाय एक के। वो कौन सा है? वो प्रोडक्शन नहीं होता मार्केटिंग के अंदर। ठीक है जी, ये 4 P's लिखे हुए हैं, मैंने लिख दिए हैं यहाँ। मार्केटिंग में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, द टू कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स। बिजनेस के दो कंपोनेंट कौन से होते हैं? कॉमर्स और ट्रेड, ये इसका आंसर है करेक्ट। जहाँ पे भी ये एरो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी, डैश इज एन असेसमेंट ऑफ काइंड्स ऑफ स्किल्स नॉलेज एंड एबिलिटीज नीडेड टू सक्सेसफुली परफॉर्म ईच जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है जी, द फर्स्ट टाइम इशुएंस ऑफ शेयर इज हेल्ड इन द प्राइमरी मार्केट। सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में वो इशू होता है शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन विच ऑर्गेनाइजेशन पीपल ज्वाइन एज वॉल्टियर्स। किस ऑर्गेनाइजेशन पीपल वॉल्टियर के तौर पे ज्वाइन करते हैं? वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी,
विच द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ सोशो कल्चर इन्वायरमेंट, तो ये रिलीजन जो है ये एट्रीब्यूट होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज वर्क बेस्ड ट्रेनिंग समटाइम्स इनफॉर्मल कंडक्टेड व्हाइल एन एम्प्लॉय इज इन द एक्चुअल वर्क सिचुएशन, वो होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होती है वो लाइक एक्चुअल वर्क सिचुएशन में होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी इन फ्रेंचाइज एग्रीमेंट हाउ मैनी पार्टीज इन्वॉल्व, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, 2 पार्टी होती हैं, फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर, जो पहले भी मैंने बताया दोबारा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफ ए बिजनेस कैन अटेन द फॉलोइंग एडवांटेज, तो ये तीनों ही हैं उसके एडवांटेज, तो इस पे आप क्लिक करेंगे ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इन विच टाइप ऑफ बिजनेस बैंक्स हेजिटेट टू गिव लोन, किस तरह के बिजनेस में बैंक जो होते हैं वो लोन या कर्जा देने से हिचकिचाते हैं, तो वो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनेजर स्टाइल इन विच मैनेजर जनरली आस्क फॉर इनपुट फ्रॉम सबऑर्डिनेट बट रिटेन फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, वो होती है डेमोक्रेटिक स्टाइल। नेक्स्ट है जी trade and exchange of goods and services between two and more independent countries for their mutual advantage is called and for their mutual advantages is called foreign trade होती है वो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड, इनमें से कौन सा पार्टनरशिप डीड के पार्ट नहीं है, वो होता है राइट्स ऑफ द पार्टनर, ये है आंसर इसका। नेक्स्ट दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये पहले भी क्वेश्चन आया दोबारा आया है, वो है पार्टनरशिप। नेक्स्ट है जॉब एनरिचमेंट क्या चीज़ होती है, जॉब एनरिचमेंट क्या होती है, तो इनमें से कोई भी इसका ऑप्शन नहीं है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे नन ऑफ द गिवन ऑप्शन पे, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है जॉब एनरिचमेंट का। नेक्स्ट है जी मेजर एडवांटेज ऑफ द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डबल टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स, ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। नेक्स्ट है इन फ्रेंचाइजिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ फ्रेंचाइजी एक्सेप्ट, फ्रेंचाइजिंग में ये तमाम जो है राइट्स होते हैं फ्रेंचाइजी के सिवाय एक के, वो ये है राइट टू यूज़ फैक्ट्री लोकेशन, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी द एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इज टर्म्ड एज बिजनेस, ठीक है। Which of the following is the growth rate of GDP adjusted for inflation and changes in the value of country's currency, वो होता है रियल ग्रोथ रेट। फिर है जी the notice of statutory meeting must be sent to each shareholder 21 days at least 21 days before the meeting, दोबारा आया रिपीट हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है those country where people are earning 9,000 US dollar or more are known as high income countries, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए गिवन पीरियड बाय ए नेशनल इकोनॉमी थ्रू डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो होता है जीडीपी, उसे कहते हैं जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the meeting is held only once in the life of a public company, तो जो साल में सिर्फ एक दफ़ा मीटिंग होती है उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग, यानी कि साल में एक दफ़ा नहीं, उसकी कंपनी की ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा जो मीटिंग होती है, जो पहली मीटिंग होती है उसे स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं, जो कंपनी के बनने के बाद पहली मीटिंग को कहते हैं उसे। नेक्स्ट है ए पीरियड ऑफ बिजनेस साइकिल दैट इज़ कैरेक्टराइज बाय हाई एम्प्लॉयमेंट रेट में बी द पीरियड ऑफ, ये तीनों इसके अंदर होंगे, ऑल ऑफ द गिवन पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब डिज़ाइन इज़ ए हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ जॉब, इनमें से कौन सा जॉब डिज़ाइन हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है, वो है जॉब एनलार्जमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब डिज़ाइन इज़ एन हॉरिजॉन्टल, वही जॉब एनलार्जमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ना आपको साफ नज़र नहीं आएगा, जो मैं पढ़ रहा हूँ उस पर गौर करें। द टू कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस, ये अच्छा ये पहले भी क्वेश्चन आया दोबारा आया है, टू कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस जो होते हैं वो कॉमर्स और ट्रेड हैं, ठीक है, ये आंसर है। ये हैंड आउट से भी देख लें, ये हैंड आउट्स में इंडस्ट्री कॉमर्स, इंडस्ट्री को ट्रेड भी कहते हैं, कॉमर्स एंड ट्रेड, ये है, इस पर क्लिक करेंगे, ये करेक्ट है। आगे चलते हैं
जॉब एनरिचमेंट, जैसे कि पहले भी बताया। अच्छा सॉरी स्टूडेंट, मैंने ऊपर यही वाला जॉब एनरिचमेंट का ऊपर क्वेश्चन गुजरा है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया था कि नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, वो नहीं, वो नहीं है, सॉरी, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सॉरी, एक दफ़ा के ऊपर एक ये जॉब एनरिचमेंट का क्वेश्चन गुजरा है, तो मैंने इसे आंसर बता दिया था, लेकिन ये करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, ये याद रखें। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। इन्वॉल्व्स गिविंग एम्प्लॉयज़ वर्क विद ए ग्रेटर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी, ये इसका आंसर है। ठीक है जी, ये अच्छा मैं आगे भी आपको चलो दिखा दूंगा नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू और मोर पीपल आर ऑर्गेनाइजेशन जॉइन हैंड्स एंड डिसाइड टू डू ए बिजनेस फॉर्म्ड ए सेपरेट एंटिटी इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, इनमें से कौन सा पार्टनरशिप का बेनिफिट नहीं है, वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, फर्स्ट डायरेक्टर्स आर यूजुअली नेम्ड इन द, ये आंसर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये मैंने यहाँ पे भी लगा दिया है आपके रहनुमाई के लिए कि फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ मोस्ट कंपनीज आर यूजुअली नेम्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये आंसर है। तो इसका बाकी पूरी डिटेल अगर आपने पढ़नी है तो पढ़ लें, वीडियो स्टॉप करके आराम से आप पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है जी कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रांसफ़र द राइट्स ऑफ ओनरशिप इन, यानी कि ओनरशिप के जो राइट्स को ट्रांसफ़र करना किस में डिफ़िकल्ट होता है, वो होता है पार्टनरशिप में। तो इसका ये भी देख लें, इट इज़ ईजी टू इन्वेस्ट मनी, ईजी पार्टनरशिप में ईजी टू इन्वेस्ट होता है बट डिफ़िकल्ट टू विड्रा, यानी कि ख़त्म करना होता है, विड्रा करना, निकालना। तो ये आंसर है पार्टनरशिप, ईजी। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, विच लीडरशिप स्टाइल इज़ मोर सूटेबल व्हेन देयर इज़ लेस टाइम फॉर डिसीजन मेकिंग, जब डिसीजन मेकिंग के लिए लेस टाइम हो तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो होता है वो मोस्ट सूटेबल होता है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री, इनमें से जेनेटिक इंडस्ट्री की एग्जांपल कौन कौन सी है, तो मैं ये आपको ना हैंड आउट से थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखें जेनेटिक इंडस्ट्री, ये दो इंडस्ट्री की टाइप हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री में पोल्ट्री फार्म, फिशिंग, डेयरी, प्लांट नर्सरी, तो यहाँ पे ये देख लें पोल्ट्री फार्म उसने दिया है, तो पोल्ट्री फार्म इसकी एग्जांपल है जेनेटिक इंडस्ट्री की। नेक्स्ट आगे देख लें। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का फंक्शन है, तो तीनों ही होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, कंट्रोल। पोल का सुना ना, प्लान, ऑर्गेनाइज, कंट्रोल, लीड। तो ये आर ऑफ द गिवन पे आप क्लिक करेंगे या हैंड आउट से देख लें मैनेजमेंट के फंक्शन, प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड, कंट्रोल, स्टाफ। तो पोल का नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट कंट्रीज फॉर देयर म्यूचुअल एडवांटेज इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड, के पहले भी आया, दोबारा रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ये हैंड आउट से देख लें फॉरेन ट्रेड के, इसमें यहाँ पे ये इसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, द लिमिट इम्पोज बाय वन कंट्री ऑन इम्पोर्टिंग कमोडिटीज़ फ्राम अनदर कंट्री इज़ नोन एज कोटा कहते हैं उसे। ये हैंड आउट से देख लें, ये सर हैंड आउट से नहीं, गूगल से है। ए कोटा इज द गवर्नमेंट इम्पोज ट्रेड रिस्ट्रिक्शन दैट लिमिट्स द नंबर ऑफ और मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स दैट ए कंट्री कैन इम्पोर्ट। आगे चलते हैं जी। ये क्वेश्चन है, a period of business cycle that is characterized by high employment rate may be the period of expansion, इसे expansion कहते हैं। ये यहाँ से देख लें थोड़ा सा कि ये expansion is characterized by increasing employment, economic growth। अब ठीक है, ये इसका आंसर है, ये increasing employment, high employment rate को एक expansion कहेंगे। ठीक है, जब high employment rate होगा तो वो expansion होगा। आगे चलते हैं जी। ये क्वेश्चन है, इन डैश सबॉर्डिनेट सेट देयर गोल्स बाय देमसेल्फ विद द कंसल्टेंसी ऑफ टॉप मैनेजमेंट, तो ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इसका आंसर है। ये यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ ये हैंड आउट से, ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसमें यहाँ पे प्लानिंग इज मेड इन कोलैबोरेशन विद द सबॉर्डिनेट, ये देख लें ये इसका, तो ये इसका आंसर है, इसका आंसर है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल एलिमेंट फॉर द प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइज इज टू, यानी कि कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिंगल एलिमेंट है फॉर द प्रोस्पेक्ट फ्रेंचाइज के लिए। उसका आंसर है इन्वेस्टिगेशन अबाउट स्टार्टअप कॉस्ट। तो ये ज़रा देख लें, ये गूगल से ना इसका आंसर ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल एलिमेंट फॉर द प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी टू इन्वेस्टिगेट इज स्टार्टअप कॉस्ट। तो ये इसका आंसर है इन्वेस्टिगेशन अबाउट स्टार्टअप कॉस्ट, सेकंड वाला। आगे चलते हैं जी। ये क्वेश्चन है डैश इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द बेनिफिट्स ए कस्टमर सीज from market offering and the cost of obtaining those benefits। तो उसका आंसर है कस्टमर वैल्यू। अब मैं ये आपको दिखा देता हूँ। कस्टमर वैल्यू इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द बेनिफिट्स ए कस्टमर सीज फ्रॉम मार्केट ऑफरिंग एंड द कॉस्ट ऑफ obtaining those benefits। तो ये इसका पूरा आंसर है जो कि है वो कस्टमर वैल्यू। ठीक है जी, ये क्वेश्चन ऊपर आप वाज़ेह थोड़ा सा, ये आंसर कस्टमर वैल्यू। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म की जो टर्म है उसको इन तीन में से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है? तो ये तीनों ही कंज्यूमरिज्म की को डिस्क्राइब करती हैं। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ये मैं यहाँ से आपको हैंड आउट से दिखा देता हूँ। ये कंज्यूमरिज्म, ये इसके तीनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं। ये ठीक है, ये इसका ऑल ऑफ द गिवन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच लीडरशिप स्टाइल देयर विल बी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ओनली। किस तरह के लीडरशिप स्टाइल में डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है? वो होता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। अब ये आंसर था ऑटोक्रेटिक स्टाइल। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैंने लगाया स्क्रीनशॉट यहाँ पे। इन देयर विल बी एट लीस्ट वन पार्टनर हु हैज़ द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पर्टिकुलर डिफरेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन लीडरशिप स्टाइल इन ऑटोक्रेसी, या भी ऑटोक्रेसी का है। इन ऑटोक्रेसी देयर विल बी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बट नो अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, यही क्वेश्चन में था कि लीडरशिप स्टाइल डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ओनली, तो वो है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टर मीटिंग। कि डायरेक्टर्स की मीटिंग का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो वो ये ऑब्जेक्टिव है जो डायरेक्टर की मीटिंग का नहीं होता। ये आंसर है टू इशू डिबेंचर्स। आगे चलते हैं जी। इन विच पार्ट वी सी अबाउट कस्टमर्स देयर लाइकिंग लोकेलिटी एंड परचेजिंग पावर। ठीक है जी, तो उसका आंसर है मार्केटिंग पार्ट। मार्केटिंग पार्ट के अंदर हम देखते हैं कस्टमर उसकी लाइकिंग लोकेलिटी एंड परचेजिंग पावर को। ये आंसर है। आगे क्वेश्चन है ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज रन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रन करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी को। आगे है जी, ये क्वेश्चन है ए पर्सन आर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर एन एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर। एक आदमी या इदारा जो कि एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर के लिए काम करता है उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट एजेंट। अब ये देख लेंगे इंडिपेंडेंट एजेंट की डेफिनेशन, ये हैंड आउट्स है, ये देख लें, इसकी ये डेफिनेशन है वही वाली। आगे चलते हैं, ये इसका आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा मैं एक चीज़ बताऊं कि जितने क्वेश्चन है ना इन सब के हैंड आउट में आंसर नहीं है। कुछ जो हैं वो गूगल से वो यानी कि आप आंसर उसके वेरीफाई कर सकते हैं। ये बल्कि बताने का मकसद ये है कि तमाम जो इसमें सब्जेक्ट में क्वेश्चन आते हैं सारे हैंड आउट से नहीं आते। ज़्यादातर तो आते हैं लेकिन सब नहीं हैंड आउट से होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश जनरली हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो किसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है? वो है द ओनर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि जो सिंगल बंदे का जो कारोबार होता है ना मालिक का, उसकी जो है हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ये यहाँ से आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ, ये भी देख लें यहाँ से, ये इसका भी आंसर ओनर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है विच लीडरशिप स्टाइल इज़ मोस्ट सूटेबल व्हेन देयर इज़ लेस टाइम फॉर डिसीजन मेकिंग। ये पहले भी आया, दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन। आंसर है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ये यहाँ से देखना तो यहाँ से भी देख लें ऑटोक्रेटिक स्टाइल का, ये देख लें। आगे चलते हैं जी।
ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट स्पेसिफिकली कैटेगराइज्ड एज सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री की दो टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी या सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के आगे तीन ब्रांचेज होती हैं, तो वो कह रहे हैं इनमें से कौन सी जो है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री की वो कैटेगरी या ब्रांच नहीं है, तो वो है फॉरेन इंडस्ट्री। इन तीनों में फॉरेन इंडस्ट्री नहीं है, तो ये आंसर है इसका। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं जी। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमिक सिस्टम इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये इसका आंसर है। ये यहाँ से देख लें, ये उसकी पूरी डेफिनेशन आप वीडियो स्टॉप करके आराम से पढ़ लें। नेक्स्ट है जी आगे। ये क्वेश्चन है कि डैश आर द गवर्नमेंट टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट दैट रेज द प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स एंड मेक देम लेस कम्पिटिटिव विद डोमेस्टिक गुड्स। वो होता है टैरिफ्स। टैरिफ ऐसे गवर्नमेंट के टैक्स होते हैं जो इम्पोर्ट्स के ऊपर लगाए जाते हैं। तो ये इसका अगर मुतल्लिक आपने पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ लें। आगे चलते हैं जी। ये क्वेश्चन, इसका आंसर है टैरिफ। आगे है ये क्वेश्चन है ABC Textile Mill is focusing on producing more and more products. Which marketing approach they are using? ओके, ABC टेक्सटाइल मिल है जो कि इसका फोकस है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बनाना। तो वो कौन सी मार्केटिंग अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं? वो है प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। ये इसका आंसर है। ठीक है जी। फिर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट जनरली हैज़ द लार्जेस्ट सेल वॉल्यूम। वो कौन सा बिजनेस की किस्म होती है जिसमें लार्जेस्ट सेल वॉल्यूम होता है? वो है कारपोरेशन। कारपोरेशन का लार्जेस्ट सेल वॉल्यूम होता है, यानी कि उसका बिजनेस बहुत बड़ा होता है। तो ये एक कारपोरेशन की डेफिनेशन आप आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो स्टॉप करके। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रांसफ़र द राइट्स ऑफ ओनरशिप इन। तो वो होता है सोल प्रॉपर्टी, यानी कि जो सिंगल बंदे का अपना कारोबाती कारोबार होता है ना, उसमें डिफ़िकल्ट टू ट्रांसफ़र होता है राइट्स ऑफ ओनरशिप। ये इसकी यहाँ से हैंड आउट से देख पढ़ लें। ये इसके सोल प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है ये। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच अप्रोच ऑफ मार्केटिंग अनसेटिस्फाइड नीड्स अच्छा, तो मेरे आपको क्वेश्चन आंसर कैसे लगे? मेरे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ने से पहले दोबारा कि अगर वीडियो अच्छी है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ही फ़ायदा, तमाम आपके पूरे कोर्स में फ़ायदा होगा। नेक्स्ट है दी इन विच अप्रोच ऑफ मार्केटिंग अनसेटिस्फाइड नीड्स ऑफ दी कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड। वो कौन सी अप्रोच होती है मार्केटिंग की जिसमें अनसेटिस्फाइड नीड्स ऑफ कस्टमर जो होती हैं उन्हें सेटिस्फाइड किया जाता है? वो होती है मार्केटिंग ओरिएंटेड। ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर है ये। और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से भी पढ़ लें। टू आइडेंटिफाई द अनसेटिस्फाइड नीड्स ऑफ कस्टमर, ये मार्केटिंग की जो है अप्रोच उसी के अंदर ये होता है। मार्केटिंग ओरिएंटेड होती है। ये आंसर है। आगे चलते हैं। The next question है in which meeting the joint stock company the board of directors is elected by the shareholders। तो किस मीटिंग में जॉइंट स्टॉक कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर इलेक्ट करते हैं? होता है एनुअल जनरल मीटिंग। अब ये अपना हैंड आउट से भी देख लें कि जी ये देखें, शेयर होल्डर इलेक्ट द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, ये लिखा हुआ है हैंड आउट में। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लें एनुअल, ये इसका आंसर। आगे चलते हैं जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एस्पेक्ट टू परचेज ए फ्रेंचाइज बिजनेस। इनमें से कौन सा जो है वो फ्रेंचाइज बिजनेस का एस्पेक्ट नहीं है? वो है इंडिपेंडेंसी। ये इसका एस्पेक्ट नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे भी दिए हुए बाकी एस्पेक्ट दिए हुए हैं ये फ्रेंचाइजिंग के। तो ये वाला एस्पेक्ट जो होता है ना इंडिपेंडेंसी, ये नहीं होता। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। तो पहले भी आपको बताया था प्राइमरी इंडस्ट्री की दो टाइप्स होती हैं। एक जेनेटिक, ये देख लें हैंड आउट से,
कि प्राइमरी इंडस्ट्री की दो टाइप्स होती हैं, एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री, दो होती हैं टाइप। ठीक है, तो इनमें से वो कह रहा है कौन सी प्राइमरी इंडस्ट्री की टाइप है, तो जेनेटिक है, बाकी ये जो है ये उसमें नहीं थी। ठीक है, ये आंसर है। आगे चलते हैं जी। ए डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बिजनेस। ऐसी डॉक्यूमेंट जिसके अंदर टर्म्स और कंडीशन होती हैं बिजनेस की, उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ये हैंड आउट से देख लें, ये हैंड आउट से देख लें। पार्टनरशिप डीड इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन। आगे चलते हैं जी, कि अब ये कह रहा है विच इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कि जब जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाया जाता है तो उसकी पहली स्टेज कौन सी होती है। ये चारों आंसर है, ये इसका आंसर है प्रमोशन स्टेज। अब ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ हैंड आउट से। फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी पहली स्टेज है प्रमोशन, दूसरी इनकॉर्पोरेशन, तीसरी कैपिटल सब्सक्रिप्शन, चौथी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, ये 4 स्टेजेस हैं इसकी। तो पहली प्रमोशन स्टेज है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रमोशन स्टेज। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन है नोटिस ऑफ कॉलिंग द एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट बी गिवन टू ऑल इट्स मेंबर्स एट लीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट। ठीक है, ये इसका आंसर है 21 डेज। ये यहाँ पे हैंड आउट से देख रहे हैं वो भी देख लें। ये हैंड आउट में भी लिखा है एट लीस्ट 21 डेज बिफोर द मीटिंग नोटिस मस्ट बी सेंड टू ई शेयर होल्डर। ठीक है जी, आगे है, नेक्स्ट है कि which method is considered best for increasing job satisfaction by giving employees a voice in the management of their jobs and company। तो उसका आंसर है पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट। अब ये मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एम्पावरमेंट क्या होती है, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फेक्शन बाय गिविंग एम्प्लॉई अ वॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर जॉब्स एंड द कंपनी। ये इसका आंसर है, तो उसी से है पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट। ठीक है, ये पार्टिसिपेट करना होता है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग यूजली इंक्लूड इन द बिजनेस प्लान। ये जो सारे हैं ना, ये बिजनेस प्लान के अंदर इंक्लूड होते हैं सिवाय एक के, एक्सेप्ट वो एक चीज़ क्या है जो नहीं होती, वो होती है मार्केटिंग प्लान। ये उसके नाम से ही ज़ाहिर है कि बिजनेस प्लान के अंदर मार्केटिंग प्लान तो नहीं होगा। फिर आगे नेक्स्ट पे आगे चलते हैं, यहाँ से भी देख लें, ये बिजनेस प्लान के सारे वो ऑब्जेक्टिव और लिखे हुए होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। ये क्वेश्चन है डैश इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंड द वेज टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं और उन ऑब्जेक्टिव को हासिल करना, कैसे हासिल करना, ये लिखा होता है, वो होता है बिजनेस प्लान। ये देख लें इसकी डेफिनेशन। बिजनेस प्लान इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेन्स द ऑब्जेक्टिव एंड वेज टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सेटिस्फाइड हैं आप। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस देयर इज ईजीएस्ट रेजोल्यूशन। किस तरह के बिजनेस में ईजीएस्ट रेजोल्यूशन होती है, वो होता है रेजोल्यूशन का मतलब है ख़त्म करना, यानी कि तो सोल प्रॉपर्टी जो सिंगल बंदे का कारोबार होता है उसमें ईजीएस्ट होता है। ये देख लें हैंड आउट से भी कि सोल प्रॉपर्टी की ये है एट्रीब्यूट एज इजी डिसोल्यूशन या डिसोल्यूशन आप उसे कह लें। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। डैश मेथड इज़ अडॉप्टेड इन डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो डेमोक्रेटिक स्टाइल में कौन सा मेथड यूज़ होता है, वो होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। ये इसका करेक्ट आंसर है, जहाँ पर ब्लू एरो होगा वो करेक्ट होगा आंसर। आगे चलते हैं जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड टू obtain द सर्टिफिकेट। को हासिल करने के लिए कौन सी कंडीशन को फुलफिल किया जाता है, वो ये तीनों इसके में शामिल हैं। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से देख लें कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट में इशू ऑफ प्रॉस्पेक्ट भी है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर भी है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये तीनों चीज़ें हैं। तो ये तीनों ही इसके अंदर हैं, तो ये ऑल ऑफ द गिवन ये तीनों ही आ जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं जी कि सोल ट्रेड बिजनेस इज स्टार्टेड बाय, कि सोल ट्रेड बिजनेस जो होता है ना, कि वही सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेड,
वो जैसे सिंगल बंदे का कारोबार है, जैसे एक दुकान है, वो एक आदमी अकेला उसका मालिक होता है, या कोई होटल है, सिंगल बंदा मालिक जिस कारोबार का होता है, उसे स्टार्टेड बाय ओनली वन पर्सन, सिंगल बंदा, अकेला बंदा होता है। आगे चलते हैं जी। अगर डेफिनेशन यहाँ से देखनी है ये भी देख लें, ये डेफिनेशन यहाँ से देखनी है वो भी देख लें। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन मैन। तो वन मैन से अभी मैंने बताया दुकान या होटल या ऐसा कारोबार, तो सोल प्रोप्राइटरशिप आंसर है, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, ये हैंड आउट में भी आपके लिखा हुआ है, ये देख लें। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ। तो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर जो होता है वो किस चीज़ का ऑब्जेक्टिव होता है? वो होता है एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर का ऑब्जेक्टिव होता है। ये देख लें यहाँ से हैंड आउट से कि अब ये ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये एनुअल जनरल मीटिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसका आंसर है ये। आगे चलते हैं जी। इन विच इकोनॉमी government decides that how many resources have to be generated and how the resources should be allocated? वो होती है प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, ये इसका आंसर है, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लान्ड इकोनॉमी में पढ़ लें, इन प्लान्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट डिसाइड हाउ मेनी रिसोर्सेज आर टू बी जनरेटेड और हाउ दीज रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड। ये आंसर है प्लान्ड इकोनॉमी, ये उसी चीज़ लिखी है प्लान्ड इकोनॉमी। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। हाँ, ये आ गया। द लिमिट इम्पोज्ड बाय वन कंट्री ऑन इम्पोर्टेंट कमोडिटी फ्रॉम अनदर कंट्री इज नोन एज कोटा। ये पहले भी क्वेश्चन आया है, ये इसका आंसर है। ये देख लें कोटा की डेफिनेशन हैंड आउट से, कोटा क्या होता है। ठीक है जी। तो अच्छा स्टूडेंट, मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये 300 कुछ 26 के करीब जो है ना, 327 पेजेस हैं इस फाइल के, जिसमें अभी तक जो है ना 138 तकरीबन 37 पड़े हैं, अभी 190 मज़ीद बाकी हैं। तो मेरे से ये वीडियो इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, तो सेकंड जो वीडियो का इसका पार्ट होगा ना, उसमें बाकी भी जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो इस वीडियो से आप इतनी तैयारी करें तो आपके मिड टर्म में सिर्फ 20 एमसीक्यूज़ आने हैं। मेरा से अभी मैंने आपको 100 से ऊपर तो एमसीक्यूज़ दिखा दिए हैं। तो बाकी सेकंड वीडियो मैं बाकी भी कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।